हेलो दोस्तों। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार धार दे रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करते रहें लगातार, और इससे क्या होगा कि आपके पास कुछ चीजें जो होती हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ पाता रहता है। ये नहीं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं कुछ नहीं पाऊंगी। अगर आप दिल से मन से पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ चीजें पाते रहेंगे, ये एकदम श्योर होता है। आपके बीच में एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है आर ओ की। चीख चीख कर मेरा गला दर्द करने लगा है आपको बताते बताते, है ना। एक गला एकदम दर्द हो रहा है मेरा, सच में ना। तो आर ओ की बड़ी वैकेंसी 411 पदों की आई। कितनी? 411। जिसमें से आर ओ के लिए, जिसमें आप सिंपल सा ग्रेजुएशन पास हो, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हो, है ना, बीकॉम कुछ भी किए हो, बस आप ग्रेजुएट हो, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, और आपकी आयु 21 वर्ष हो। साथ में जो आपको बताया गया ए आर ओ, तो ए आर ओ के लिए ओ लेवल चाहिए होता है, या ओ लेवल के समकक्ष डिग्री चाहिए होती है, ठीक है ना। जो ओ लेवल जैसी ही हो। तो अगर दूसरी चीज चीख चीख कर बताते बताते कि अगर आपने ओटीआर नहीं भरा है तो भाई ओटीआर जरूर भर दें। बिना ओटीआर के आपका फॉर्म ही नहीं लिया जाएगा। तो सो रहे थे वो जग जाए। जो सो रहे थे वो जग जाए भाई। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी लोगों का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। एक दो दिन से क्लास नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं थी। अभी भी जुकाम जुकाम है ना। कौन सी? विक्स वाली टाफी खा करके आए हैं ना, ताकि बोलते बन जाए, थोड़ा सा राहत भरी सांसों को लेते बन जाए। आइए शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिएगा। आज मैं आप सभी लोगों को प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं, कैसे होती हैं, आप जब जाते हैं जंगल वगैरह ना, तो आपका एक अलग मन करता है ना। जब आप कहीं बैठे हो और इस तरह के झरने निकल रहे हो, नदियां बह रही हूँ, पेड़ पौधे हरे हरे लगे हों, है ना, पंछी उड़ रहे हों, क्या नजारा आया। और इन पत्थरों पर आप बैठे हो, ये जो पत्थर वत्थर है ना नदी के किनारे जो रहते, यहाँ पर आप बैठे हो, कैसा लगेगा? मानो जन्नत मिल गई है मुझे। आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो जन्नत मिल गई है मुझे। ये है हमारी प्रकृति की देन। इसी को कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं क्या, कहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है ना। देखिए कहा गया है, प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। इनमें कोई मानव की सहायता नहीं होती, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट। ठीक है ना। और अपने आकार संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, वो हरे भरे एकदम बिल्कुल मानसून, केवल पतझड़ में ही उनकी पत्तियां गिरती हैं। ढाल लेते हैं कैसे? पर प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे मानो ये है, मान लीजिएगा आप ही हैं, तो आप अगर कोई कोई देखिएगा ठंडियों में भी आपकी जो जैकेट वगैरह होती है ना, जैकेट वगैरह नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो ढाल रखे हैं। ठंडी गर्मी बरसात सब एक तरह का है। उन्होंने अपने शरीर को, आप इस शरीर को जिस तरह ढालोगे उस तरह ढलने वाला है। आप चाहो तो इसे ढाल सकते हो। देखो अघोरी लोग बिना कपड़ों के रहते हैं, है ना, रहते हैं ना।
क्यों, क्या उनको ठंडी नहीं है? लेकिन उन्होंने अपने इस शरीर को ढाला है। इससे इतना वर्क करवाओ, सच में इससे इतना वर्क करवाओ कि आपके वर्क, जो वर्क होता है ना, ये करने को उतावला रहे कि नहीं, ये आलसी है, ये इतना आलसी है कि कहता है यही काउ बोर्ड पर खड़े खड़े सोने का मन कर जाए, ऐसे सो जाए इंसान, इतना आलसी है। ये चाहता है कि आप जहां खड़े हो, जहां बैठे, बस आलसपन दिखाते रहें। अगर आप जरा सा एक्टिव होते हैं, जरा सा भी, तो इसको बड़ा खलता है। लेकिन आप लगातार एक्टिव रहेंगे तो फिर ये हो जाता है। अब ये जान जाता है कि मैडम या सर को चाहे जितना घुमाई ना, घूमने वाले हैं ना, उसी तरह तो आपको ढालना पड़ेगा। कहा गया भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कैसी? विभिन्न प्रकार की। तो उनमें से कहा गया वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जिसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तट से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। देखो, कहीं कहीं पर वर्षा झमाझम होती है, जैसे आप देखते हैं राजस्थान का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान का जो आपका क्षेत्र होता है, वहां पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो वहां पर क्या होगा? मरुस्थल होगा। तापमान वहां क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है ना, अधिक होता है ना। और कहा गया कहीं कहीं की मिट्टी ऐसी होती है जो बंजर टाइप की होती है, ऊसर जिसको कहते हैं, बजरी मिट्टी होती, वहां पर कुछ होता ही नहीं है। कहीं कहीं समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में और भूगर्भिक संरचना के बारे में भी बताया जाता है। ये महत्वपूर्ण तत्व है। इन तत्वों को कहा गया प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। मतलब हर जगह भाई वर्षा अलग है, ताप अलग हो रहा है, आर्द्रता अलग है, मिट्टी अलग है, समुद्र तल से ऊंचाई अलग है, भूगर्भिक संरचना अलग है। तो अलग अलग प्रकार के वन होंगे। कैसे? अलग अलग प्रकार। आइए देखते हैं। देखिएगा, जो आपके कहा गया है इन क्षेत्रों पर जहां एकदम काला काला दिखाया गया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा है, बाकी देखें यहाँ पर जो आपका बताया गया है ये वाला, ऐसे ऐसे खड़ी लाइनें, यहाँ पर क्या पर्वतीय वन है। और जो आपकी ये वाली लाइनें हैं, ये क्या बता रही हैं? उष्ण उष्ण कटिबंधीय आपके कांटेदार वन होंगे। कैसे? कांटेदार वन होंगे। और जो आपकी इस तरह की लाइनें हैं, यहाँ पर क्या बताया? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे। क्या होंगे? पर्णपाती वन होंगे। ठीक है ना। और उसके बाद कहा गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, जहां पर खड़ी खड़ी लाइनें हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या कहाँ पर होगा। ठीक है ना। एवं अर्ध सदाबहारी वन भी कहा जाता है इन्हीं को। आगे बढ़ते हैं। क्या गया? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन कहा गया है आपका वेलालचली व अनूप वन, पर्वतीय वन जो पर्वतों पर होते हैं, माउंटेन एवरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, तो इनको याद रखेंगे। कहा गया उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन क्या होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए पढ़ा रहे, गला एकदम बैठा है। अगर थोड़ा सा तेज बोले तो ये फट जाएगा ना। एकदम सारा का सारा सूज रखा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है बोलने के लिए कि आप रेस्ट करें कम से कम 3 महीने। कितना? क्योंकि यहाँ और ये जो आप ये क्या कहते आंतें वगैरह होती है ना, ये सब सूझ चुकी हैं तेज बोलते बोलते ना, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। कहा गया ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भाग में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। कहा गया इन तापों में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण
ये वन बड़े सघन और ऊंचे होते हैं। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने के समय भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण कहा गया संपूर्ण वन सदाबहार रहता है। कैसा रहता है भाई? देखो यहाँ पर जो भिन्न जाति के वृक्ष होते हैं, तो इनके पत्ते गिरते हैं ना, जब जब पतझड़ आता है, तो वन है कोई ये हमारे घर का और आपके घर का बगीचा थोड़ी ना है कि एक तरह के पेड़ है, वहां पर अनेक प्रकार, तो इनके पत्तों का गिरने का समय भी भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण ये संपूर्ण वन सदाबहार, एक का गिरा तो जो दूसरे भिन्न जाति का वो एकदम हरी हरी पत्तियां रखे, तो ये हमेशा क्या रहते हैं? सदाबहार, हमेशा हरा भरा ही रहता है। कौन सा क्षेत्र? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, इसीलिए इसे सदाबहार और अर्ध सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी जिस क्षेत्र में आधे वृक्ष क्या होते हैं, पत्तियां गिर गई होती हैं, और आधे वृक्ष में हरी भरी पत्तियां होती हैं, इसलिए इसे अर्ध सदाबहार भी कह दिया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, पश्चिमी तटीय मैदानों में है। कहां तक फैला है? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, है ना, द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिणी पश्चिमी तटीय मैदानों में है। कहा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का प्रमुख वृक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्या करके रखे? ये क्या हो गया? हम्म तो कहा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष आपका क्या होगा? तो आप कहेंगे सिनकोना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है सिनकोना? रबड़, महोगनी, एबोनी, कौन सा? एबोनी, या इसी को आबनूस कहा जाता है, नया नाम आपका एबोनी, या इसी को आबनूस अक्सर पूछा जाता है। नारियल, बांस और आयरन वुड है। कौन सा? आयरन वुड है, ठीक है ना, याद रखना। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, इन्हीं वृक्षों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। तो कौन कौन से हैं? सिनकोना, रबड़, महोगनी, आबनूस, नारियल, बांस, आयरन वुड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके चिपका कर आप साथ में रखें। आगे आता है, इनमें मुख्य रूप से सिडार, कौन सा है? सिडार और आपके होलक तथा कैल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तो कौन से? तो आप कहेंगे सिडार वृक्ष। कौन सा? सिडार, इसी को इंग्लिश में सेडर कहेंगे। क्या? सेडर। और होलक नामक तथा कैल की क्या प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, जो मौसम पर निर्भर करते हैं। अगर मानसून आया तो मानसून पर, ठीक है। ये वन भारत में बहुतता बहुतता है, मतलब बहुत पाए जाते हैं, है ना। बहुतायत का मतलब बहुत पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं। मानसूनी वन भी कहा जाता है इन्हें। ये वन 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय कहा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क, यहाँ पर आर्द्र लिख लो भाई, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे हिमालय में राज्यों, हिमालय के गिरपादी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। जैसे आपका साल का वृक्ष, सागवान का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, महुआ। अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो उत्तर पूर्वी में महुआ तो आपके गांव घर में होता है, जानते हैं।
आंवला जानते होंगे, कुसुम नहीं जानते होंगे तो चंदन जानते होंगे, आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में, आर्द्र पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। अब यहाँ पर क्या क्या, तो आप कहेंगे साल, सागवान ना, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, क्योंकि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आर्द्र पर्णपाती, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। तो अलग अलग वृक्ष पाए जाएंगे ना, जो आर्द्र व उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होंगे उनमें साल, सागवान, शीशम, शीशम के आप लोगों के घर में शीशम का वृक्ष होता होगा ना, महुआ का होता है, आंवला का होता है, चंदन, कुसुम आदि पाए जाते हैं। अब कहा गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ जब आता है, इसलिए इन्हें क्या उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। ठीक है, इन वृक्षों में मुख्यतः कहा गया आपका एक्सल वुड होती है, तेंदु होता है, पलास का पेड़ होता है। कौन सा वृक्ष होगा? पलास, है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। कहा गया है अमलतास खेर, अरे वही खेर जिससे, खेर क्या कहते हैं उसको, खेर, खोर, खैर, खैर, खैरा, खेर है, ठीक है ना, खेर, पीपल, नीम, साल का वृक्ष आदि आदि के वृक्ष उगते हैं। कहा गया आर्द्र क्षेत्रों की ओर से ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाती हैं। खेर का मतलब वही जो आप कत्था वत्था खाते हैं ना, उसका शायद पेड़ है खेर का, हाँ? जो पान के साथ कत्था खाते हैं ना, जिससे आपका जो पान खाते हैं उसके कारण मुंह रेड रेड हो जाता है ना, तो वही खेर है, उसी खेर का मतलब कत्थे का पेड़ है खेर। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं ये? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों पर। तेंदु, देखो आपका एक्सल वुड होता है, तेंदु, पलास, कागया, अमलतास, खेर, पीपल, नीम, साल के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखना। आगे कहा गया उष्णकटिबंधीय कटीलेदार वन, ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम है। और कहा इन वनों में प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में कटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। मुख्यतः ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी इधर वाले क्षेत्र पर। अरे प्रभु, आप लोग गड़बड़ कर देते हो सब ना। देखो, ये क्या है आपका दक्षिण है, ये क्या है आपका पूरब है, ये क्या है आपका पश्चिम है, ये क्या है आपका उत्तर है। क्या बोला जा रहा है? उत्तर पश्चिमी भागों में, उत्तर पश्चिमी भागों में, ठीक है, में पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी भागों में, दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो दक्षिण पश्चिमी भागों में, अब उत्तर पश्चिमी देखेंगे, ये तो कर्क रेखा गुजरात के बीचों बीच जा रही है, इसके ऊपर ही होगी, तो उसमें आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक आ गया। इधर आएंगे दक्षिण पश्चिमी में, तो आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम ना, तो आप आगे का आ गया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब आप देख रहे हैं इस वाले एरिया पर, तो कहां पर? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते। यहाँ पर अकाशिया, खजूर, जिसे आप पाम आयल भी कहते हैं, है ना। आगे कहा गया है आपका यूफो राबिया, कौन सा? यूफो राबिया, बबूल, बेर, नागफनी कांटेदार पाए जाएंगे ना, सीधी सी बात बताई गई। कटीले वन है तो कटीले वन कैसे होंगे? तो कटीले वन है तो देखो बबूल, बेर, नागफनी, इनमें क्या होता है? कांटा कांटा। खजूर के पेड़ में भी कांटा होता है ना,
आप कहेंगे अकासिया, अकासिया तो मुझे नहीं पता है भाई कैसा होता है, आपने देखा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। यूफो राबिया भी मैंने नहीं देखा है, मैंने जो देखा है वो उनको मैंने बता दिया, इनमें कांटे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है आपका अनूप वन कौन कौन से होंगे। कहा गया भारत में वे लालचली व आपके अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों में, कहा गया डेल्टाई क्षेत्र व समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र के लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, मतलब राजस्थान गुजरात कच्छ के लवणी जल वाली भूमि आएंगे। गुजरात के पूर्व से राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक एवं मध्य प्रदेश तक फैली हैं। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि के लैगून जैसे चिल्का झील कहां पर, उड़ीसा की है। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपादी क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र है। कहा गया जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झील एवं नदियां हैं और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां पाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत इतनी चीजें आ रही हैं, याद करना कि अनूप क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। वैसे तो मैम आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ये सारा कुछ पीडीएफ वगैरह दे देती हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, इन सबको ले सकते हैं पीडीएफ वहां से। कहा गया मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदली ज्वारीय क्रीक पंक मैदानों तथा ज्वारनमुद के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए मैंग्रोव वन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जाना जाता है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर आपका आता है गुजरात, याद रखना। ये तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका एक यूटी है। क्या है? यूटी है। अगर यूटी सहित पूछा जाएगा तो सबसे ऊपर तो यही रहेगा। ठीक है, सबसे ऊपर यही रहेगा। कहा गया ये वनस्पतियां महानदी गोदावरी कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में भी मिलती हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जिसके नाम से ही इसे सुंदरवन कहा जाता है। कहा गया पर्वतीय वन। कहा गया भारतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के विवरण में परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन या पर्वतीय समशीतोष्ण वन या उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं देखिएगा, क्या करना है। ठीक है, ये मान लीजिएगा आपका भारत है, थोड़ा सा ऊपर वाला जस्ट मिस्टेक हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो सही है ना, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि ऊपर वाले क्षेत्र में, कहां पर, ऊपर वाले क्षेत्रों की तरफ की बात। अब देखेंगे भारत से कौन सी रेखा जा रही है। भारत के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा जा रही है। देखिए, भारत के बीचों बीच से क्या जा रही, कर्क रेखा।
ठीक है ना, निकल गई ना कर्क रेखा। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपको दिखा, इधर वाले क्षेत्रों पर, कहां पर, इधर वाले क्षेत्रों पर, इधर वाले क्षेत्रों पर आपको क्या, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन भी मिलेंगे, उष्ण कटिबंधी मानसून। लेकिन जब हमारे ग्लोब में, जब हमने अपने ग्लोब में ही बताया है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। अब हमने जब यहाँ पर बता रखा है, देख लो भाई, बोला गया है मेरे से ऐसा करने के लिए, इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिएगा, इस वाले क्षेत्र पर, कौन से वाले, इस वाले क्षेत्र पर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये आपकी क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, इधर दिख रहा है, हाँ, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। चलिए, क्या है, 0 डिग्री भूमध्य, ये क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा है। हमने कहा 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे क्या पाया जाए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। क्या, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। तो अब हमारे 23.5 तक, मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, तो यहाँ तक तो उष्ण कटिबंधीय पाया जाता, लेकिन यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जिनकी बात आई यहाँ पर, या इसी को सम शीतोष्ण, सम इधर लिखो, सम शीतोष्ण वन कहा जाता है। तो ये चीज केवल समझाने के लिए यहाँ तक आना पड़ा मुझे, ठीक है। तो ये चीज आप क्या है, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मैप के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आप कैप्चर कर लिए होंगे, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप तक बात पहुंच गई होगी, ठीक है। आइए, क्या कहा गया है, तो कहा गया उपोष्ण कटिबंधी, क्या कहा गया है, तो आप कह रहे हैं उपोष्ण कटिबंधी वन या पर्वतीय समशीतोष्ण वन, जैसे कहा जाता है उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद करके रहे। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, वन पाइन एवं आपके शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वन पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी आपकी कहाँ है, जिसे आप लोग साइलेंट वैली के नाम से, किस नाम से, साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। तो कहां पर है, केरल में, कहां पर है, केरल में, याद रखना। आगे कहा गया शांत घाटी में जहां इस प्रकार के बने वन में क्या आप कहेंगे, पुष्पार, पूर्ण दालचीनी, कहा गया रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, कौन सा, ओक, एल्डर, चेस्ट चेस्टनट, बर्च और चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो याद क्या रखना कि आपके शांत घाटी में आपके क्या, तो आप कहेंगे पूर्ण पर दालचीनी, दालचीनी पड़ती ना आप हमारे यहाँ, क्योंकि शांत घाटी कहाँ की है, केरल की है, तो केरल में मसालों के लिए जाना जाता है, दालचीनी वगैरह, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया पाइन वन शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालयी खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यह कहा गया यह चीड़, कौन सा पेड़ होगा, चीड़, ओक और आपका रोडोडेंड्रोन पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की कहा गया तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। आइए, कहा गया अब आपका आता है पर्वतीय शीतोष्ण वन को
आर्द्र, नम एवं शुष्क वनों में वर्गीकृत किया जाता है। जो शीतोष्ण वन होते हैं आपके पर्वतीय शीतोष्ण वन, उनमें आपके कौन कौन से, तो आर्द्र भी है ना, नम भी है, और शुष्क वनों में विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। कहा गया पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कितना? तो आप कहेंगे 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहा गया दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी जो आपकी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है। केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्या? तो भारत में ये वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत में कहाँ पर? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये वन पाए जाते हैं, तो पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है ना। उत्तर में इन वनों के 3 परत पाए जाते हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष होते हैं और मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वन या पर्णपाती वृक्ष जैसे ओक, और निचली परत में कहा गया रोडोडेंड्रोन एवं आपके चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। कहा गया पर्वतीय नम शीतोष्ण वन आपके पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इसको। जितनी भी बातें मैंने अभी तक आपको बताई ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कहा गया इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़े पत्ते वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, अखरोट खाते हो ना, दांत मजबूत रहे, दिमाग मजबूत रहे ना। जिनके दांत मजबूत होते हैं तो मुंह से तोड़ लेते हैं ना, हम लोग तो नहीं तोड़ पाते हैं ना। देखो, और रोडोडेंड्रोन है ना वृक्ष पाए जाते हैं। कहा गया पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ चौड़े पत्ती वाले वृक्ष जैसे फर्न है ना, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। और पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः हैं, जैसे किन्नौर, सिक्किम व हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। कौन सा? किन्नौर वृक्ष है। कहा गया इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष जैसे ओक, मैपल, एस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनियर, जूनिपर है ना, देवदार और आपका चिलगोजा। चिलगोजा खाया है आपने? हमारे यहाँ चिलगोजा खाया जाता है ना। चिलगोजा आपका इतना, चिलगोजा, चिलगोजा आपका क्या है? ड्राई फ्रूट्स है। क्या है? ड्राई फ्रूट्स है, जो आप इतना छोटा सा, इतना सा, और इसको छीला जाता है ना, और कहा जाता है एक चिलगोजा बहुत महंगा मिलता है ये चिलगोजा, है ना, मतलब शायद 400 का 250 ग्राम। ठीक है। 400 का शायद 250 ग्राम मिलता है, कि आधा किलो ऐसे ही कुछ है ना। तो चिलगोजा जो है आपके बादाम से महंगा है, बस इतना जान लीजिए। जो आप बादाम खाते हो उनसे महंगा, लेकिन एक चिलगोजा आपके 4 बादाम के बराबर होता है। ठीक है ना। एक चिलगोजा ऐसे लिख लो, एक चिलगोजा बराबर 4 बादाम। ठीक है, खाया करो भाई ना, जिनके पास ताकत नहीं है। अभी आजकल तो हम भी नहीं खा रहे हैं। कहा गया उप उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इनके अंतर्गत कहा गया जूनियर जूनियर कहा गया रोडोडेंड्रोन, विलो एवं आपके फाल सेब वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनियर, मर्च या इसी को भोजपत्र कहते हैं। मर्च को ही क्या कहते हैं? भोजपत्र। पहले हम लोगों के घर में भोजपत्र आया करते थे, कभी आपने सोचा है? वो व्हाइट व्हाइट खिचड़ी में पंडित जी आया करते थे, तो इतना रत्ती भर तोड़ के देते थे, इतना रत्ती भर भोजपत्र हुआ करता था। कहा गया लार्च, लार्च तो नहीं पता मुझे क्या है ना, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहा गया अल्पाइन वनों को नम एवं शुष्क के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार की सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां
काई, काई जानते हो ना, जो हरी हरी काई लग जाती, काई एवं फर्न कहा गया रोडोडेंड्रोन एवं मर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन 3000 से 5000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इनमें कहा गया काले जूनिपर, जूनिपर है, यहाँ पर जूनियर जूनियर लिखा है, जूनिपर है। और कहा गया मधुमालती एवं आपके विलो वनस्पतियां पाई जाती। कौन सी? विलो वनस्पतियां। तो ये याद रखना है, थोड़ी थोड़ी चीजें सब याद करो, तो याद करने बैठोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा याद करके जाएंगे तो आप याद कर ले जाएंगे। अब देखें, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, लेकिन 19 का क्यों टाइप करके दिया गया है भाई? भारत वन स्थिति मैंने तो रिपोर्ट 2021 की भेजी थी, ये तो 19 की रिपोर्ट आ गई है। अभी आपकी लेटेस्ट 21 की आ चुकी है, ठीक है ना? क्या हो चुका है? 21 की लेटेस्ट आ चुकी है, देखते हैं। चलिए, तो इसी को देख लो, कुछ कुछ जो अंतर है ना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 2.61 नहीं है, अभी भी है, थोड़ा बहुत अंतर आया है, ठीक है ना। तो इसको आप नहीं याद करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसको याद करने का भाई, है ना। मैं क्यों गलत पढ़ाऊं आपको? सीधी सी बात है, मैं क्यों आपको, जब 2021 की आ चुकी है, मैं आपको क्यों दूं गलत ना। तो इसको छोड़ते हैं, इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग क्या करें, छोड़ देते हैं। सब 2019 के अकॉर्डिंग ही है। आइए थ्योरी वाला पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन कल कराएंगे, और कल आपके बीच में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सारी चीजें ले आएंगे, ठीक है। कहा गया देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया प्रायद्वीपीय पठार पहाड़ों पर मुख्यतः कहा गया है आपके मैग्नोलिया, लारेल और आपके यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर, ठीक है। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकवाद भी कहा गया है, संज्ञा दी गई है। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन एवं स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कहा गया ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका कहा गया है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, किसे? तो आप कहेंगे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। कहा गया पलास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया, मैंने बता रखा है पहले ही। आगे कहेंगे सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण आपका खेजरी है। कौन सा खेजरी है? खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। कहाँ का? मरुस्थल का। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये पानी कम लेता है इसलिए इसको वरीयता दी जाती है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर कहा गया प्रकोष्ठ वन उपज है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। कहा गया लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बना है। अब लीसा से विरोजा क्या है तो मुझे नहीं पता, लेकिन तारपीन का तेल बनाया जाता है ये मुझे पता है, जिसका उद्देश्य कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट इत्यादि बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा कहा गया स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। कहा गया महोगनी मूलतः ऊपरी उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। तो आपका महोगनी मूलतः कहाँ का है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। तो कहाँ से लेकर आए भाई? अमेरिका का है, सोचो, ठीक है। अब ये रोज पत्र आपके जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम लोग कल करेंगे, है ना। यहाँ तक ही क्लास रखते हैं, और जो आपके इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग एक साथ कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना आप सभी लोग। उसके आगे फिर हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग सिंचाई एवं
नहरें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सिंचाई और नहरें। तो ये आज की और बहुत ही जल्द आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी आने जा रही हैं। जस्ट अब टॉपिक आपके ये 2-3 टॉपिक बड़े बोरिंग बोरिंग बीच में थे, तो अगर आप लोगों ने इन बोरिंग बोरिंग टॉपिकों को निपटा दिया तो लाइफ जिंगा लाला होने वाली है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।